50 रुपए के स्टाम्प पर सगाई और अंधेरे में शादी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी अनोखी शादी है। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसी ही शादी का शिकार कई लोग हो चुके हैं। एक ऐसी गैंग जिसका नाम है लुटेरी दुल्हन गैंग। इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल या फेसबुक पेज पर नए हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। लुटेरी दुल्हन गैंग एक ऐसी गैंग है जो कई लोगों को शादी के नाम पर लूट चुकी है। अब भला कौन शादी नहीं करना चाहेगा। और इसी लालसा में राजस्थान के जयपुर से 180 किलोमीटर दूर सिक्कर के रामगढ़ शेखावाटी के मनफूल भी इस लुटेरी गैंग का शिकार हो गए हैं। अब आइए समझते हैं इस पूरी घटना को कि आखिर मनफूल कैसे इस गैंग का शिकार हुए। 32 वर्षीय मनफूल के लिए परिवार के लोग कई सालों से लड़की की तलाश कर रहे थे, लेकिन रिश्ता नहीं हो पा रहा था। उम्र के बढ़ने के साथ साथ दोस्तों और रिश्तेदारों के ताने भी बढ़ते जा रहे थे। एक दिन मनफूल के परिचित दीनदयाल निवासी छोटे गांव ने उनके परिवार से बताया कि उनके परिवार में यूपी से एक लड़की ब्याह कर लाई गई है, वह आराम से रह रही है। यह सौदा एक दलाल के जरिए हुआ है। आप कहें तो मैं मनफूल से बात कर लूंगा। परिवार के लोग राजी हो गए हैं। परिचित दीनदयाल ने महिपाल और विकास नाम के 2 व्यक्तियों से फोन पर बातचीत करवाई। अगले ही दिन दोनों दलालों ने लड़की देखने के लिए सालासर चौराहे पर बुलाया। वहां यूपी की एक लड़की दिखी। परिवार को लड़की पसंद आ गई, लेकिन मनफूल को पसंद नहीं आई। 4 दिन बाद दीनदयाल ने फिर फोन किया और कहा, मैंने तुम्हारे लिए नई लड़कियां बुलाई है, उनमें से चुन लो। महिपाल और विकास से बात करो, पसंद आई तो तुरंत शादी करा देंगे। मनफूल और उसका परिवार लड़की देखने पहुंच गया। यहाँ उन्हें नानी गांव निवासी महिपाल मिला। वह उन्हें एक घर में ले गया जहां पहले से कई लड़कियां थी। उनमें से 4 लड़कियां दिखाई गई। वहां मनफूल को पिंकी राय चौधरी नामक की लड़की देखते ही पसंद आ गई। पिंकी के साथ एक अन्य महिला ज्योति भी थी। उसने बताया कि पिंकी के माता पिता नहीं हैं। तब पिंकी ने भी बताया कि वह अपनी मौसी के साथ रहती है, उसने ही हमें पढ़ाया है, वह घर का सारा काम जानती है। अब मौसी ही उससे शादी करेगी। अब मौसी ही उसकी शादी करेगी। लड़की पसंद आने के बाद दलाल विकास, महिपाल और एक महिला दलाल ने पिंकी से शादी करने के लिए 2.5 लाख रुपए मांगे। बाद में 2 लाख रुपए में शादी का सौदा तय हुआ। दलालों ने उन पर तुरंत शादी करने का दबाव बनाया। परिवार वालों ने खुद ही लड़की के कपड़े और कुछ चांदी के जेवर तैयार करवाए। कुछ देर में ही दलालों ने एक वकील को बुला लिया। वह 50-50 रुपए के 3 स्टाम्प पेपर शादी का इकरारनामा लिखवा कर ले आया। 3 मार्च 2024 को शादी की नोटिस 3 मार्च 2024 को शादी की नोटरी भी करवा दी। इस पर गवाह के तौर पर सभी के हस्ताक्षर करवाए। स्टाम्प पर पूरा सौदा होने के बाद वह अपने परिवार के साथ जीण माता मंदिर गया, वहां शादी कर ली। इसके बाद पूरा परिवार गांव लौट आया। लड़की के साथ आए लोग भी वापस चले गए थे। घर पहुंचकर कार्यक्रम हुआ। परिवार में सभी लोग बेहद खुश थे। मनफूल के घर वालों ने दलाल विकास और महिपाल से पूछा था कि क्या शादी के बाद लड़की भाग जाएगी। विकास ने 3 महीने की गारंटी दी और कहा कि नहीं जाएगी, तुम ठीक से देखभाल करना। गरीब परिवार की लड़की है, उसके माता पिता भी नहीं है, इसलिए इसे अपने परिवार का ख्याल रखना है। एक दिन सुबह उठते ही पिंकी ने कहा कि उसे अपनी मौसी की बहुत याद आ रही है। वह जिद करने लगी थी, उसे मौसी से मिलने जाना था। तभी मनफूल ने दलाल विकास से फोन पर बात की तो उसने कहा कि अभी इसे कभी मत भेजना, कहीं जाओगी तो साथ ले जाना। तब मनफूल ने पिंकी को मना कर दिया। शाम को मनफूल किसी काम से बाहर गया था। परिवार और पिंकी खाना खा रहे थे। तभी उसकी मौसी का फोन आया।
वह अचानक उठी और बिना कुछ बताए बाहर चली गई। परिवार के लोग उससे पूछ रहे थे कि कहाँ जा रही हो। वह बाइक पर आए एक युवक के साथ बाहर बैठकर भाग गई। वह शादी के लिए परिजनों ने जो जेवर बनवाए थे उन्हें भी साथ ले गई। लड़की भाग गई तो दलालों ने दोबारा शादी का प्रस्ताव रखा। मनफूल और उसके परिवार ने महिपाल और विकास से बात की और लड़की के भाग जाने की बात बताई। दलालों ने कहा, चिंता मत करो, वह वापस आ जाएगी। कई दिन बाद लड़की नहीं आई तो दो दलाल उसे दोबारा शादी करवाने का लालच देने लगे। उससे पहले उसने पैसे मांगे तो कहा गया कि दूसरी लड़की पसंद कर लो, उसकी शादी करवा देंगे। उसने विकास को शादी के लिए 1,75,000 रुपये और कमीशन के तौर पर 25,000 रुपये दिए थे। लड़की वापस नहीं लौटी तो रामगढ़ थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन आज तक लुटेरी दुल्हन पकड़ में नहीं आई।